आफ्टरनून गाइज, माय ज्ञानपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। थंबनेल में नेगेटिव सेंटेंस छूट गया था, लेकिन हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शुरू करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जिस किसी भी वाक्य में अगर नहीं आया होता है तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें आईएनजी होता है प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, सोहन का भाई नहीं हंस रहा है। सोहन का भाई नहीं हंस रहा है। इस वाक्य में नहीं आया है तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा तो कहेंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। और इसमें काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, निरंतर हो रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें काम हो रहा है, हंसने का काम निरंतर कंटिन्यू चल रहा है। और इस वाक्य में काम को कौन कर रहा है? सोहन का भाई। तो सोहन का भाई सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे सोहन्स ब्रदर। अब यह सोहन्स ब्रदर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ इज लगाएंगे। एज, अब नहीं दिया है तो नॉट। अब हंसना का क्या होता है? लाफ, तो लाफ में आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग हो जाएगा। सोहन्स ब्रदर इज नॉट लाफिंग। ठीक है, अगला वाला के वाक्य देखा जाए। मैं इन दिनों अपना काम नहीं कर रहा हूँ। इन दिनों मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं के बारे में बात हो रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। आई, अब आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम नॉट। करना का डू होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। डूइंग अपना काम,
तो हो जाएगा माई वर्क, माई वर्क इन दिनों, तो इन दिनों का हो जाएगा दिस डेज। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है इंटरगेटिव सेंटेंस। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इससे पहले हम लोग को इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस किसी वाक्य में क्या आया होता है या वाक्य क्या से शुरू होता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली मेंबर, WH फैमिली का मेंबर होता है। उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें WH फैमिली का मेंबर दिया है। अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिया है क्या राम का भाई जोर से बोल रहा है, इस वाक्य में क्या भी आया है और राम का भाई भी आया है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं, क्या राम का भाई जोर से बोल रहा है, इसका उत्तर अगर हम यस या नो में हम लोग दे सकते हैं, तो यहाँ पर WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं इस्तेमाल करेंगे। WH फैमिली का मेंबर मतलब व्हाट, वाई, हाउ, इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर तो एस या नो में दिया जा सकता है, बोला जा सकता है कि हाँ, और बोला जा सकता है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर दिया होता राम का भाई क्यों जोर जोर से बोल रहा है, अगर ऐसे वाक्य दिया होता तो इसका उत्तर हम लोग एस या नो में नहीं दे पाते। तो यहाँ पर बताना पड़ता कि वह क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर आ जाता। तो जब इस प्रकार का कोई वाक्य रहता तो पहले WH फैमिली का मेंबर रखते हैं, प्लस इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट होता जिसके बारे में बात हो रहा होगा, प्लस वर्ब होता उसमें ING लगाते, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं, तो WH फैमिली का मेंबर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जब पहले आएगा, यहाँ पर राम का भाई सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगाएंगे। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा इज राम का भाई, इसलिए फर्स्ट ऑफ एस भी लगाएंगे। इज राम्स ब्रदर, इज राम्स ब्रदर। अब यहाँ पर दिया है बोलना क्रिया हो गया, तो बोलना का क्या होता है स्पीक, इज राम्स ब्रदर स्पीक। अब इसमें ING लगाएंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है जोर जोर से, तो हो जाएगा लाउडली। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन किया गया है। इज राम्स ब्रदर स्पीकिंग लाउडली। क्लियर। नेक्स्ट वाला दिया है क्या वर्षा हो रही है। इस वाक्य का हम लोग आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का कोई मेंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाट, वाई, होम, इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा इज इट रैन। अब इसमें ING भी लगाएंगे तो रैनिंग हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा जो वाक्य होता है उसको हम लोग
सबसे पहले तो इसमें WS फैमिली का मेंबर होता है, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब होता है, उसमें ING लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर भी WS दिया है। तो जैसे पीछे बताया गया कि अगर किसी भी वाक्य का आंसर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर WS फैमिली का मेंबर नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर उसका आंसर एस या नो में नहीं दिया जा सकता है तब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, तुम मुझे क्यों नहीं खिला रहे हो, यहाँ पर खिलाना होना चाहिए था लेकिन टाइपिंग में गलत हो गया है, खिला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है तुम मुझे क्यों नहीं खिला रहे हो, तो क्या इसका उत्तर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हम लोग को एक प्रॉपर उत्तर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं खिला रहे हो, तो यहाँ पर WS फैमिली का मेंबर इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले WS फैमिली का मेंबर हो जाएगा, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस नॉट, अगर इंटरगेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव है तो नॉट भी रहेगा। वर्ब होगा, वर्ब में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पर क्यों दिया है, तो क्यों का क्या होता है, वाई, तो इसको बनाएंगे वाई। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, तुम के बारे में बात हो रहा है, और तुम के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट, खिलाना का फीड होता है, उसमें ING लगाएंगे तो फीडिंग हो जाएगा, फीडिंग। अब मुझे, यहाँ पर मुझे दिया है ना, तो मुझे का हो जाएगा मी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, क्या उसकी बिल्ली दूध नहीं पी रही है। इस वाक्य का आंसर क्या हम लोग एस या नो में दे सकते हैं? क्या उसकी बिल्ली दूध पी रही है बोल सकते हैं, एस बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर WS फैमिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह पहले आ जाएगा। यहाँ पर बात हुआ है उसकी बिल्ली, उसकी बिल्ली हो जाएगा सब्जेक्ट, और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, तो बनेगा इज उसकी बिल्ली। तो हर कैट, हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, हर कैट नॉट। अब पीना का ड्रिंक होता है, अब इसमें ING लगाएंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क, ऑब्जेक्ट पार्ट में मिल्क चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क। इज हर कैट नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक कोट्स दिया है, हार कितना भी पास हो, हार कितना भी पास क्यों न हो, फैसला होने तक प्रयास करते रहो। मतलब हार कितना भी नज़दीक क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि फैसला न हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। अब कुछ अदर वाक्य दिया है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर दिया है राधा क्यों नहीं खा रही है। अब यहाँ पर क्यों आ गया है, क्या इसका उत्तर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं? क्या बोला जा सकता है हाँ या ना, राधा क्यों नहीं खा रही है? इसका उत्तर हम लोग एस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर WS फैमिली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हो जाएगा WS फैमिली का इस्तेमाल करेंगे तो क्यों का होता है वाई, वाई। अब यहाँ पर राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, वाई इज राधा, वाई इज राधा नॉट। अब खाना का क्या हो जाएगा, ईट, और उसमें ING लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट वाला है, तुम एक पत्र लिख रहे हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है,
तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा यू। अब यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर नॉट, अब लिखना का होता है राइट। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। यू आर नॉट राइटिंग, एक पत्र दिया है ना, तो एक पत्र का हो जाएगा और लेटर। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तीसरा वाला है किसान खेत क्यों नहीं जोत रहे हैं। अब यहाँ पर क्यों आ गया, इसका उत्तर हम लोग एस या नो में नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा कि हाँ वह क्यों नहीं जोत रहा है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर आएगा, तो वाई का हो जाए, क्यों का हो जाएगा वाई। वाई, अब यहाँ पर किसका बात हुआ है, किसान का, और यहाँ पर एक किसान का बात हुआ है, सिंगुलर है इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। वाई इज द फार्मर वाई इज द फार्मर। अब जोतना पहले तो नहीं दिया है, तो हो जाएगा फार्मर नॉट, जोतना का प्लाउ होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लाविंग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, किसान खेत क्यों नहीं जोत रहे हैं, तो प्लाविंग द फील्ड। क्वेश्चन किया गया है तो क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट वाला दिया है राम कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर राम के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है कहाँ। इसका उत्तर हम लोग एस या नो में नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा कि हाँ वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू एस फैमिली का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ का क्या होता है वेयर। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा वेयर। वेयर, अब यहाँ पे राम सिंगुलर है तो इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज राम गोइंग, गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया है किसका भाई बाजार जा रहा है। यहाँ पर किसके भाई के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रहा है कि किसका भाई बाजार जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया है, इस सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन बाजार जा रहा है, किसका भाई बाजार जा रहा है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा किसका भाई, तो हो जाएगा भूज ब्रदर। भूज ब्रदर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भूज ब्रदर इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यह वाक्य थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर यह जो किसका भाई है यही सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब में डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर भी दिया था और सब्जेक्ट भी दिया था। तो पहले डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर का इस्तेमाल हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अगर नेगेटिव में था तो नॉट भी लगाया गया था, उसके बाद अदर वर्ड था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वह खाना कैसे खिला रहा है। अब यहाँ पर भी वह खाना कैसे खिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया है और डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर भी दिया है। तो पहले डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस वाक्य का आंसर हम लोग एस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसमें बताना पड़ेगा कि वह क्यों नहीं खिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे दिया है तो कैसे का क्या हो जाएगा हाउ। हाउ, अब यहाँ पर वह सिंगुलर है
इसीलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। हाउ इज ही, खिलाना का फीड हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो फीडिंग हो जाएगा, फीडिंग फूड। क्वेश्चन किया गया है तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला दिया है प्रिया की माँ रामायण क्यों नहीं पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर प्रिया की माँ सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वाई भी दिया है, WH फैमिली का मेंबर भी दे दिया है, पढ़ना क्रिया हो जाएगा और रामायण ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा। तो पहले वाई, क्यों का क्या होगा, वाई, वाई। अब प्रिया की माँ सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। वाई इज प्रियाज। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर दो नाउन एक साथ दे दिया, प्रिया की माँ, ठीक है, इसलिए प्रियाज मदर, प्रियाज मदर क्या पढ़ रही है, क्या रामायण। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले पढ़ना का करेंगे, मदर, और नहीं भी दिया है तो पहले नॉट लगाएंगे, नॉट, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, नॉट रीडिंग रामायण। रामायण क्लियर। वाई इज प्रियाज मदर नॉट रीडिंग रामायण। नेक्स्ट वाला है सोहन की बहन क्यों नहीं हंस रही है, ठीक है, सोहन की बहन क्यों नहीं हंस रही है। यहाँ पर सोहन की बहन सब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों WH फैमिली में आ जाएगा, क्यों नहीं हंस रही है। इसका उत्तर हम लोग ऐसे या नो में नहीं दे सकते हैं, इसमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हंस रही है, इसलिए WH फैमिली का मेंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों का वाई हो जाएगा, वाई इज। अब इज इसलिए लगा है क्योंकि सोहन की बहन सिंगुलर है, एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इज लगा है। सोहन्स सिस्टर, सोहन्स सिस्टर नॉट। अब हंसना का क्या हो जाएगा, लाफ, और आईएनजी लग जाएगा तो लाफिंग हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला दिया है, अगला वाला है राम और श्याम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, राम और श्याम, राम और श्याम सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर भी दिया है, क्यों, जाना क्रिया हो जाएगा और स्कूल ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा। तो जैसे पीछे हम लोग बनाया ठीक है ऐसे ही इसको भी बनाएंगे। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा वाई। अब यहाँ पे राम और श्याम दिया है, तो राम और श्याम दो नाम है, तो इसीलिए यह प्लूरल में चला जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, वाई आर, राम एंड श्याम राम एंड श्याम राम एंड श्याम नॉट, आईएनजी लगाएंगे तो गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर। वाई आर राम एंड श्याम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिएगा। देखने के लिए थैंक यू।